हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। जहां सबकी निगाहें 10 जुलाई को होने वाली सुप्रीम सुनवाई पर टिक गई हैं, वहीं विपक्ष ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। मॉनसून के 25 दिन में आप ये कार्रवाई कैसे कर पाएंगे, इसलिए अब हमें मजबूरन अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। हम हर मंच से ये आवाज उठा रहे हैं। जब आप अंधी गुफा में चलते महसूस करते हैं तो रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होता है। बिहार में चुनाव है और वोटर लिस्ट पर सियासी तनाव है। बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू पर छिड़ी सियासत अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई की मांग की। चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए सिर्फ 1 महीने की समय सीमा दी है। एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को होगी सुनवाई। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक से इनकार, याचिकाओं की कॉपी चुनाव आयोग और अन्य पक्षकारों को सौंपने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो अपनी याचिकाओं की कॉपी चुनाव आयोग और बाकी के पक्षकारों को सौंप दें। बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू पर सियासत गरमाई हुई है। सबकी निगाहें 10 जुलाई को होने वाली सुप्रीम सुनवाई पर टिक गई है। एसआईआर के खिलाफ 4 याचिकाएं दायर हुई हैं। राजद सांसद मनोज झा ने एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी याचिका दायर की है। पीयूसीएल ने 24 जून को ईसीआई के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की है। योगेंद्र यादव और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दायर की है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है। इसका पहला फेज भी पूरा हो गया है, लेकिन इस अभियान ने बिहार में विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खिलाफत की है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे। वहाँ अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं। तेजस्वी के इन बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि सियासी विरोध में वो इलेक्शन कमीशन को भी अपना विरोधी दल मान बैठे हैं। तेजस्वी इलेक्शन कमीशन की योग्यता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, और तेजस्वी ही क्यों, बिहार का पूरा विपक्षी कुनबा इलेक्शन कमीशन के फैसले से घबराया हुआ है। ये चुनाव आयोग तो मुझे लगता नहीं कि उन्हें कुछ हवा भी है, होश भी है कि कर क्या रहे हैं, कि ऐसे करना चाहिए। हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आप 25-30 दिन में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार ये कार्रवाई 1 साल लगा था इसमें। मॉनसून के 25 दिन में आप ये कार्रवाई कैसे कर पाएंगे, इसलिए अब हमें मजबूरन अदालत का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। हम हर मंच से ये आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए, उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? तेजस्वी यादव ने पहले ही बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के विरोध में 9 जुलाई को महागठबंधन द्वारा चक्का जाम करने की घोषणा कर दी है। और अब राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने हुंकार भरी है कि महागठबंधन चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ
9 जुलाई को तारीख को बिहार में चक्का जाम करेगा। का जिस तरह संदिग्ध देखी जा रही थी बिहार चुनाव में, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे थे, चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर काम करने लगी, तो लोकतंत्र है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आरजेडी गई और 9 तारीख को पूरे बिहार का चक्का जाम होगा। हम ये नहीं होने देंगे कि वोट का अधिकार कोई किसी से छीने। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर छिड़ी रार रोजाना नया रूप ले रही है। बीजेपी विपक्ष के आरोपों को सियासी साजिश करार दे रही है। बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने कहा है कि इलेक्टोरल रोल में अनियमितताओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। देखिए, चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन होता ही है, ये प्रक्रिया है, लेकिन मनोज झा या महुआ मित्रा सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या वोटर वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? चुनाव से पहले कौन वैलिड वोटर है? जो वोटर, कई लोग होते हैं जिनका देहांत हो जाता है, कई लोग हैं जो कई जगह के वोटर होते हैं, एक जगह नाम रखते हैं, दूसरी जगह कटवाते हैं। तो अगर वोटर वेरिफिकेशन होगा तो ये अच्छा है, क्योंकि जो वैलिड वोटर हैं वो सब रहेंगे। देखो, वहाँ पर बहुत सारे जो इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर अनियमितताएं थी। आप जानते हो बिहार से बहुत लोग पलायन करते हैं और जो है वो वोटर लिस्ट में नाम उनके जरूर होते हैं, तो वो जो है वो बोगस वोट्स मानी जाएंगी। तो बाहर वो लोग जब रह रहे हैं तो नेचुरली उनका तो जो है उनकी जब वोटिंग ही वहाँ पे नहीं है तो फिर वो वोट तो कटेंगी। उससे जो है अब इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी तक जो है उसका ये फायदा उठाते आ रहे थे। अब जो है इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट संज्ञान लिया है कि जो वोटर लिस्ट के अंदर जो नाम है वो उनके होने चाहिए जो वहाँ के बाशिंदे हैं और जो वहाँ रहते हैं और वोट करते हैं। अब सवाल है कि ईसी जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए चुनाव नतीजों से विपक्ष नाराज था। विपक्षी खेमे ने मतदाता सूचियों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। बंगाल में भी फर्जी वोटरों के लिस्ट में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल की नागरिकता देने के आरोप लगते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट में अवैध वोटरों के शामिल होने की संभावना है, लेकिन मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष ने लामबंदी तेज कर दी है। महागठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट भी इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि SIR पर छिड़ी ये सियासत क्या रुख लेती है। न्यूज़ 360 में